नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का ब्रह्म पुराण के चौथे पार्ट में। पिछले भाग में मैंने आपको वैवस्वत मनु के वंशजों के बारे में बताया था। आज उससे आगे की कहानी बताऊंगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि रेवत ने अपनी कन्या रेवती का विवाह राजा बलदेव जी से कर दिया था और स्वयं मेरु पर्वत पर चले गए थे। अब बात करते हैं मनु और इक्ष्वाकु वंश की शुरुआत कैसे हुई थी। पृषद ने अपनी गुरु की गायिका का वध किया, इसीलिए वो श्राप के कारण शूद्र हो गए थे। जब मनु छींक रहे थे उस समय इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हुई। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उनमें से विकुशी सबसे बड़े पुत्र थे। वे अपने पराक्रम के कारण अयोध्या नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्हें अयोध्या का राज्य मिला। उनको शकुनी और अन्य 500 पुत्र की प्राप्ति हुई, जो अत्यंत बलवान और उत्तर भारत के रक्षक थे। उनमें से वशाति और 58 राजपुत्र दक्षिण दिशा के पालक हुए। विकुशी का दूसरा नाम शशाद था। इक्ष्वाकु के मरने के बाद शशाद ही राजा बने। शशाद के बाद उनके पुत्र ककुतस्थ, ककुतस्थ के बाद अनेना, अनेना के बाद पृथु, पृथु के बाद वृष्टाश्व, वृष्टाश्व के बाद आरिष्ट, आरिष्ट के पुत्र थे योनाश्व, योनाश्व के पुत्र शाश्वत हुए, जिन्होंने श्रावस्ती नगरी बसाई। श्रावस्त के पुत्र बृहदाश्व और बृहदाश्व के पुत्र कुवलाश्वर हुए। कुवलाश्व बड़े धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने धुंधु नामक दैत्य का वध किया, इसीलिए इन्हें धुंधुमार राजा के नाम से भी जाना जाता था। चलिए आगे की कहानी में बताती हूँ कि कुलवाश्र राजा ने धुंधु का वध कैसे किया। तो कुलवाश्र के 100 पुत्र थे। वे सभी अच्छे धनुर्धर, विद्याओं में प्रवीण, बलवान और द्रुजे थे। द्रुजे यानी कि बहुत मुश्किल से हारने वाला। इसके बाद कुवलाश्व के पिता बृहदाश्व ने उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी बनाया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में जाने लगे। जब राजा वन को जाने लगे थे तब ब्राह्मणों ने उन्हें रोक के कहा, हे राजन, आपका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, इसीलिए आप वही कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, मेरे आश्रम के निकट मधु नामक राक्षस का पुत्र धुंधु रहता है। वह संपूर्ण लोगों का संहार करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है और बालू के भीतर सोता है। वर्ष में एक बार वह बड़ी जोर से सांस छोड़ता है। उस समय वहाँ की धरती हिलने लगती है। उसकी सांस की हवा से बड़ी जोर की धूल उड़ती है और सूर्य का मार्ग ढक लेती है। वहाँ पर लगातार 7 दिनों तक भूकंप होता रहता है। इसीलिए मैं और बाकी ऋषि उस आश्रम में नहीं रह सकते। इसीलिए हे राजन, आप उस राक्षस को मार दीजिए। उसके मर जाने से सभी सुखी होंगे। तब बृहदाश्व बोले, हे मुनिवर, मैंने तो अब अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया है। बृहदाश्व कुवलाश्व की ओर देखते हुए बोले, यहाँ मेरा पुत्र है, यही उस दैत्य का वध करेगा। और इतना कहते हुए बृहदाश्व ने अपने पुत्र को उस राक्षस का वध करने के लिए आज्ञा दे दी। कुवलाश्व अपने सब पुत्रों के साथ धुंधु को मारने चले गए और साथ में महर्षि उत्तंड भी थे। उत्तंड के अनुरोध से संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने कुवलाश्व के शरीर में अपना तेज डाला। कुवलाश्व अपने 100 पुत्रों के साथ समुद्र तट पर पहुंचे और वहां पर खुदाई करने लगे। राजकुमारों ने खुदाई के दौरान राक्षस को ढूंढ निकाला। जब वह मिला तो उसने पश्चिम दिशा में चारों ओर से आग जैसी ऊर्जा फैला दी। वह अपने मुंह से तेज जलधारा उगलने लगा, जिससे चारों ओर सब कुछ जलने लगा। और इस युद्ध में राजा कुवलाश्व के 3 पुत्रों को छोड़कर बाकी सब जलकर नष्ट हो गए। इसके बाद राजा कुवलाश्व ने राक्षस पर आक्रमण किया। कुवलाश्व ने अपनी योग शक्ति से, अपने तेज और तप से उस राक्षस का वध कर दिया। राक्षस को मारने के बाद राजा ने महर्षि उत्तंड के दर्शन किए। उत्तंड ने राजा को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा धन अक्षय होगा और शत्रु तुम्हें पराजित ना कर सकेंगे। धर्म में तुम्हारा प्रेम बना रहेगा तथा तुम्हें स्वर्ग लोक का अक्षय निवास प्राप्त होगा। और युद्ध में तुम्हारे जो पुत्र राक्षस द्वारा मारे गए उन्हें भी स्वर्ग लोक में अक्षय निवास प्राप्त होगा। राक्षस को मारने के बाद सभी देवताओं ने और ऋषियों ने राजा धुंधुमार नाम की उपाधि दी। धुंधुमार के 3 पुत्र जो युद्ध में रह गए थे, उनमें सबसे ज्येष्ठ धृतराष्ट्र और चंद्राश तथा कपिलाक्ष उनके छोटे भाई थे। धृतराष्ट्र के पुत्र का नाम हयर्ष था। हयर्ष का पुत्र निकुंभ हुआ, जो सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता था। निकुंभ का पुत्र सहस्त्राश्व था। सहस्त्राश्व के 2 पुत्र हुए,
कृशाक और अकृशाक तथा एक हेमवती नाम की कन्या भी थी, जो आगे चलकर धृष्टद्युति के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर उनका पुत्र हुआ प्रसेनजित, जो कि तीनों लोकों में विख्यात था। प्रसेनजित ने गौरी नाम की लड़की से विवाह किया था, जो कि पतिव्रता थी। बाद में पति के श्राप के कारण बहुधा नाम की नदी हो गई थी। प्रसेनजित के पुत्र राजा युवनाश्व हुए। युवनाश्व के पुत्र मंधाता थे। मंधाता का विवाह शशबिंदु की पुत्री चैत्ररथी से हुआ, जिसका दूसरा नाम बिंदुमती था। बिंदुमती के गर्भ से मंधाता के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम पुरुकुत्स और मुचुकुंद था। पुरुकुत्स की पत्नी नर्मदा थी। नर्मदा के गर्भ से राजा संभूत उत्पन्न हुए। आगे चलकर संभूत के पुत्र का नाम त्रिधन्वा हुआ। त्रिधन्वा का पुत्र विधर्ण हुआ और विधर्ण का पुत्र था सत्यव्रत। सत्यव्रत बुद्धिमान नहीं था और उसने एक बड़ा पाप किया था। उसने वेद विवाह के मंत्रों को तोड़ मरोड़ कर दूसरी पत्नी का अपहरण कर लिया। जिस स्त्री का सत्यव्रत ने अपहरण किया था, वह किसी पुरोहित की कन्या थी। इनका यह कर्म अधर्म था, जिससे उनके पिता विधर्ण बहुत क्रोधित हुए। तब उन्होंने सत्यव्रत से कहा, हे कुलकलंक, अब जा तू चंडालों के साथ रहे, मुझे तेरे जैसे पुत्र की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार उन्हें उनके घर से निकाला गया। अपने पिता के आदेश से सत्यव्रत नगर से बाहर चला गया। उस समय वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें नहीं रोका। फिर वह चंडालों के पास रहने लगा और उनके पिता भी वन में चले गए। इसी अधर्म के कारण इंद्रदेव ने उस राज्य में वर्षा रोक दी, जिससे भयंकर अकाल पड़ गया। महातपस्वी विश्वामित्र उसी राज्य में अपनी पत्नी को छोड़कर समुद्र तट पर तपस्या करने चले गए। तब उनकी पत्नी ने अपने मंझले पुत्र औरस के गले में रस्सी डाल दी और शेष परिवार के भरण पोषण के लिए 100 गायें लेकर उसे बेच दिया। तब राजकुमार सत्यव्रत ने देखा कि विक्रय के लिए उसके गले में रस्सी बंधी हुई है। तब उस महात्मा ने दया करके महर्षि विश्वामित्र के उस पुत्र को छुड़ा लिया और स्वयं उसका भरण पोषण करने लगा। ऐसा करने में उनका उद्देश्य था महर्षि विश्वामित्र की कृपा प्राप्त करना। महर्षि विश्वामित्र के इस पुत्र के गले में बंधन पड़ने के कारण महर्षि गालव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में ब्रह्म पुराण की एक नई कहानी।